हाय एवरीवन। क्या आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी कर सकता है? कुछ भी? क्या आपका पार्टनर आपके लिए जान दे सकता है? अगर आप कहेंगे कि मेरे लिए 10 मंजिल इमारत से कूद जाओ तो वो कूद जाएगा। वो आपके लिए जहर खा सकता है। वो आपके लिए हाथ की नसें काट सकता है। क्या वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है? तो अगर कर सकता है तो सावधान हो जाइए। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपका कोई स्पेसिफिक पार्टनर है आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, जो भी हो, आप अपनी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप गर्ल्स हैं, आपको प्रपोज़ल आ रहे हैं, 1 2 या 3, एक से ज़्यादा आपको प्रपोज़ल आ रहे हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको भी लग रहा है कि 2 से 3 लड़कियां आपको लाइक कर रही हैं, ठीक है। और सिर्फ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रपोज़ल का बात नहीं है, स्पेशली आपको शादी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपको अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड करना है, या फिर आप अपने पार्टनर को शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, ठीक है, और आपको उनमें से चूज़ करना है कि मेरे लिए सही क्या है, ठीक है, तो आप उसको कैसे करेंगे। और ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको लास्ट तक मेरी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपका माइंड का 50% डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट 10% लोगों का डायरेक्शन बिल्कुल सही डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जो भी है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है, 2-3 प्रपोज़ल है, चाहे वो लव मैरिज का हो या फिर अरेंज मैरिज का हो, और आपको उनमें से किसी एक को डिसाइड करना है कि आपके लिए सही क्या है, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। या फिर अगर हम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें मैं आपको एक कंडीशन बताती हूँ। आपका पार्टनर है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ। आपके पास जो भी ऑप्शन है सारे के सारे बेस्ट हैं अपने जगह पर, सारे के सारे स्टेबल हैं, सारे के सारे गुड लुकिंग हैं, हर चीज़ में सारे ऑप्शन बिल्कुल आपके साथ करेक्ट बैठते हैं और आप कंफ्यूज हैं। अब मैं आपको इसमें डिटेल्स बताने वाली हूँ, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि आपका कोई पार्टनर है, चाहे वो स्पेसिफिक हो या फिर आपके ऑप्शन में से ही कोई एक हो, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्यार करता है, आपके बिना वो एक सेकंड नहीं रह पा रहा है। उसके बाद वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टनर आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर आप उसको नहीं मिली तो वो डेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो है, 24 घंटा वो आपसे बात करने के लिए रेडी रहता है। आप सुबह उठते हैं, उसके बाद कॉल कनेक्ट हो जाता है, वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं, आप लोग घंटों बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक कंडीशन है। तो क्या ये पार्टनर आपके लिए सही है? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ, वाओ, सो लविंग, सो केयरिंग, ये तो ऐसे अगर मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है। तो इसका पहले आप दूसरा कंडीशन देखिए। एक तरफ ऐसा इंसान है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, एक तरफ ऐसा पार्टनर है जो आपसे प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो वो आपसे प्यार करता है, बातें करता है, वो अपनी जॉब पर जाता है, काम करता है, ठीक है। जॉब के टाइम में उसका एक मीटिंग टाइमिंग होता है, उसका एक वर्क टाइम होता है जिसमें वो बिज़ी रहता है, ठीक है। और आपके कॉल वगैरह नहीं उठा पाता है, ठीक है, बाद में कॉल बैक करता है 2 घंटे बाद, ठीक है। उसके बाद रात को जब वो घर जाता है तो जिस टाइम उसका डिनर का टाइम होता है उस टाइम वो आपसे बात नहीं कर पाता है, ठीक है। या फिर वो कभी कभी वो ऐसा बोलता है कि रुक जाओ, अभी मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ, आधा घंटा बाद बात करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। इस तरह का है, ठीक है, ऐसा पार्टनर है। और एक तरफ आपका पहले वाला पार्टनर है। तो आपको किसको चूज़ करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए?
तो इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर लड़कियों को या लड़कों को दो ऑप्शन रहते हैं, तो उनमें से वो उनसे शादी कर लेते हैं जो उनके लिए जान देने के लिए रेडी रहते हैं। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे लिए, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो शादी कर लेते हैं और शादी के बाद कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है, दोनों का लाइफ स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहली चीज़ें, जो इंसान आपसे कंटिन्यू बातें कर रहा है, आपके लिए जान देना देना चाह रहा है, तो सबसे पहली चीज़ कि उसका पूरा एनर्जी आप तक केंद्रित है, आप पे बिल्कुल डिपेंड है वो। उसके अलावा, आपके अलावा उसको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ना वो अपनी करियर के बारे में सोच रहा है, ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, ना वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, अगर वो रात में डिनर भी कर रहा है तो आपको कॉल लगा करके खाना खा रहा है। ठीक है, अगर वो अपने काम पर भी है तो वो हर आधे घंटे में आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कनेक्ट है आपसे पूरा दिन। अगर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कर रही हैं, तो वहाँ भी वो आपसे कनेक्ट है कि अभी क्या कर रही हो, आसपास कौन है, ये वो दिस डैट। ठीक है, तो ऐसे लोग बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, उनको फिर अलग अलग डायरेक्शन में उनकी एनर्जी नहीं जा पाती है, जहाँ पर बिल्कुल आपके ऊपर केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप ये देखकर अगर शादी करते हैं तो वो जो एक एक्साइटमेंट रहता है, वो जो आपके ऊपर केंद्रित होने वाली फीलिंग्स होती है शादी की, वो के बाद वो धीरे धीरे डिसबैलेंस होने लगती है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता है कि शादी तो हो गई, अब हम क्या करें, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, हमने तो अपने कुछ गोल ही सेट नहीं किए, हमने तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं की। ठीक है, तो और फैमिली में भी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। तो उसके बाद से लाइफ स्पॉइल होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर बहुत ही मेंटल प्रेशर आने लगता है, मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है, प्यार ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगती है जहाँ पर बाद में ऐसा लगता है कि हमने क्या ही कर लिया, बेकार ही कर लिया। ठीक है, तो पहली बात कि ऐसे लोगों से शादी तो नहीं ही करना चाहिए, और ये भी मैं बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब है, सिर्फ ऑप्शन के बारे में बता रही हूँ कि अगर ऐसा ऑप्शन है तो आपको इसको नेगलेक्ट करके चलना है। और दूसरा ऑप्शन अगर आपके पास ऐसा है जो लड़का या लड़की आपको पसंद भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो अपने गोल को लेकर क्लियर हैं कि मुझे फ्यूचर में ये चीज़ें करनी हैं, मुझे अपनी लाइफ को ऐसे जीना है। ठीक है, किसी का एक ड्रीम है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, मुझे यहाँ जाना है अपनी लाइफ में। ठीक है, और अपनी फैमिली को लेकर के भी वो बहुत कंसस है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स की क्या कंडीशन है, मेरे हर एक फैमिली मेम्बर्स के लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे हर एक फैमिली मेम्बर्स का हेल्थ कैसा है। ठीक है, इस तरह से वो हर एक चीज़ों पर ध्यान दे रहा है या दे रही है। ठीक है, और काम ख़त्म करने के बाद कुछ टाइम अपने फैमिली को भी देते हैं, उनका सुख दुख हर चीज़ वो अच्छे से सुनते हैं। ठीक है, टाइम देते हैं, और फिर रात में भी बिना आपसे बात किए वो सोते भी नहीं हैं, आपको भी प्रॉपर टाइम देते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्टनर फॉर यू। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अरे वो तो काम में बिज़ी रहता है, कभी कभी उसने मेरा कॉल नहीं उठाता है, हमेशा काम 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 करते रहता है। ठीक है, या फिर घर जाता है तो अपनी फैमिली में ही बिज़ी हो जाता है। ये चीज़ आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि उसका एक, वो अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसस रहता है। अगर वो फ्री टाइम में बैठा रहता है तो वो सोचेगा कि मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने लिए इसमें क्या स्किल को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देता है कि ये मेरी फैमिली है, वो उसको फैमिली का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। ठीक है, तो वो पार्टनर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ अगर आप शादी करते हैं तो शादी के बाद आप एक, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है कि आप उनकी पार्टनर हैं, और वो आपको एज ए फैमिली भी देखने लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, और वो आपका रिस्पेक्ट वाला लव जो है वो आपका बरकरार रहता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, जैसे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ठीक है, और उनको अगर ये दिख रहा है कि पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर केंद्रित हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो गया है, हर एक चीज़ में वो आपको टोकने लगा है, तो आप क्लियर उनको बताएं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ठीक है, उसको क्लियर, वो चीज़ क्लियर कर दें
कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो पूरी तरह से डिपेंड रहे। आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपने गोल्स को लेकर के क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दे रहे हैं। आपको क्लियर उनको बताना होगा हर चीज़, और उनको ये चीज़ क्लियर बता देना होगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आप मेरे वाइब्रेशन में नहीं आ पाएंगे, तो मैं आपको नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। आपको ये क्लियर बताना होगा और उनको सही डायरेक्शन भी देना होगा, ठीक है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए बता रही हूँ। फिर भी अगर कंडीशन ख़राब है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा नेगलेक्ट होकर चलना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को धोखा दे दें, हम किसी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दें और बाद में अगर वो हम पे डिपेंड हो जाए तो हम उसको छोड़ दें। नहीं, आपको पहले ही अपने इंटेंशन को क्लियर कर देना है कि आपको अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना है। अगर फ्यूचर प्लानिंग है तो टाइम पास का तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर में सच में साथ में आना है, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना ही होगा, ठीक है। तभी आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं रहे। आपको पहले ही अपना इंटेंशन क्लियर कर देना है, ठीक है। अब इसमें चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अगर वो इंसान फैमिली को टाइम दे रहा है तो अगर आपको ये कंप्लेन है कि अरे ये तो अपने फैमिली में ही रहता है, इसके लिए अपना फैमिली ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप ये भी सोचिए कि भविष्य में आपका भी फैमिली पर्सनल फैमिली होगा, आपके भी बच्चे होंगे। तो वो जो इंसान आज आपके ऊपर केंद्रित है, लगा हुआ है, कल के डेट में जब शादी वादी हो जाएगी वो आपसे थोड़ा डिटैच हो जाएगा, फिर उसको कभी फैमिली का इम्पोर्टेंस ही समझ में नहीं आएगा। उसको पता ही नहीं रहेगा कि फैमिली को कैसे टाइम दिया जाता है, फैमिली का सुख दुख कैसे सुना जाता है, फैमिली को भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, उनको ये सब चीज़ पता ही नहीं होगा। उसके अपोजिट जो इंसान फैमिली को टाइम दे रहा है तो उसके लिए आप भी उसके फैमिली मेम्बर हैं। फ्यूचर में सिर्फ आप ही रहेंगी, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपकी पर्सनल फैमिली होगी, वो उसको अच्छे से केयर कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को देखना है, समझना है, ठीक है। सिर्फ ये देख करके नहीं, अरे ये लड़का तो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, ये लड़की तो मेरे लिए मरे जा रही है, तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सिर्फ ये देख करके अपनी लाइफ को किसी के हवाले मत करें, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के क्या सोच रखता है, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो वो अपनी लाइफ को लेकर के क्या नज़रिया रखता है, वो अपनी पार्टनर को कैसी लाइफ देने के बारे में सोच रहा है, वो अपने बच्चे को कैसा जीवन देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। उसका पर्सनल गोल क्या है, वो अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करना चाह रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ें भी देखनी है, उसका रिस्पेक्ट कितना है और वो अपनी फैमिली से कितना ज़्यादा प्यार करता है। सिर्फ मुझसे ही प्यार करे, मेरे से ही बात करे, मेरे से ही 24 घंटे लगे रहे, तो ये चीज़ सही बिल्कुल नहीं है। तो बाकी एरिया आपका वीक हो जाएगा, जो कि शादी के बाद सारा चीज़ लेट डूबेगा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से आपको गहराई से बातें को देखनी है, समझनी है। अगर अभी आप जो भी एज में हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले आप अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा सीरियस ना बनाएं जिसमें कि आपको वापस लौटने में मुश्किल हो जाए। पहले आप ऑब्ज़र्व करें, अच्छे से देख लें कि आपका पार्टनर किस टाइप का है, हर सेक्टर में वो ध्यान देता है या नहीं देता है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, अगर पार्टनर आपका ऐसा है, आप उसको अच्छे से ट्रेंड करें, उसको बताएं, उसको मोटिवेट करें, हर तरह की चीज़ें करें, ठीक है। चाहे आप चूज़ करें उस तरह का पार्टनर, चाहे आप अपने पार्टनर को अच्छे से डायरेक्शन में उसको भेज दें। दोनों में से आप एक काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा ही अपने ऊपर केंद्रित इंसान को चूज़ ना करें, और अगर ऐसा है तो उसको आप डाइवर्ट करें हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। और ये आपके लिए बेस्ट पे बेस्ट रहेगा। इससे आपको कहीं पर भी मुश्किल नहीं आएगी, कभी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बनाती हूँ, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, और मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपके रियल लाइफ से रिलेट करती हूँ। और मैं मैनिफेस्टेशन की ऐसी ही टेक्निक्स बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इजी होती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और आपकी डेली लाइफ से जो रिलेट करती हो, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ और बहुत ही गहराई से बताती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आप सबके लिए, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए।
तब तक के लिए बाय।